क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा गांव कैसा होगा? ठंडी हवा, सुंदर पहाड़ और शांत वातावरण, यही ना रोम। क्योंकि ला रिंकोनाडा पेरू की धरती पर स्थित बसा एक ऐसा गांव है जहां ना सिर्फ मौसम बेरहम है बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान हो पड़ी है। यहाँ लोग सोने की तलाश में हर दिन मौत से लड़ते हैं, भूखे मरते हैं, फिर भी वापस लौट के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली बार हमारी किस्मत बदल जाए। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव गोल्ड माइनिंग कैंप से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये एक स्थायी बस्ती बन गया, बिना किसी गवर्नमेंट प्लानिंग, बिना रोड्स, बिना स्कूल, बिना अस्पताल के। यहाँ 70,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादातर बिना पहचान, बिना दस्तावेज के। ये जगह एक झूठे वादे पर चल रही है, सोना मिलेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। 29 साल की रोजा की एक कहानी नहीं, पैटर्न है। 3 बच्चों की माँ रोज बिना हेलमेट पहने, बिना दस्ताने के 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ती है, बर्फ, पत्थर और ऑक्सीजन की कमी के बीच, और उसका इनाम है 6 दिन मुफ्त में काम करो और 7वें दिन खुद से खनन कर सकती हो। 7वें दिन उसे क्या मिलता है? कीचड़, पत्थर और 0.0001 ग्राम सोना। और अगर किस्मत बुरी हुई तो गैंगरेप। माइनिंग कंपनियां गरीबों से 6 दिन मुफ्त में काम कराती है और 7वें दिन उन्हें खुद खनन करने की इजाजत देती है, कुछ शर्तों के साथ में। कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कोई मेडिकल हेल्प नहीं और पेमेंट की कोई गारंटी नहीं। पेरू की सरकार इसे इनफॉर्मल इकोनॉमी कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है ये एक मॉडर्न डे एक्सप्लॉयटेशन है जो सिस्टेमिक पॉवर्टी को बढ़ावा दे रहा है। ला रिंकोनाडा महिलाओं के लिए एक सर्वाइवल जोन नहीं बल्कि हॉरर जोन है। हर महीने दर्जनों यौन शोषण के केस होते हैं, रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। पुलिस, यहाँ तो कोई स्थायी चौकी भी नहीं है। एनजीओ मेरकी कॉर्प्स की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की महिलाओं में डिप्रेशन और पीटीएसडी की दर 70% से ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ लोग क्यों रहते हैं, इस नर्क भरी दुनिया को क्यों नहीं छोड़ते? इसका आंसर है होप ट्रैप। हर कोई सोचता है कि एक न एक दिन सोने का बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। यही ट्रैप है जो एक जुआरी को भी रोकता है। होप और इल्यूजन, यही इस जगह के सबसे बड़े हथियार हैं। माइनिंग के कारण यहाँ की झीलें जहर बन चुकी है। मर्क्यूरी का लेवल 100 गुना ज्यादा हो गया है WHO की लिमिट से। पानी पीते ही बुखार, उल्टी और स्किन जैसी समस्याएं हो रही है। कई बच्चे की आंखें जन्म से ही धुंधली होती है। ला रिंकोनाडा एक स्लो किलिंग चेंबर बन चुका है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल 50% गिर जाता है। WHO कहता है लो ऑक्सीजन एक्सपोजर बच्चों के ब्रेन को परमानेंटली डैमेज करता है। इन बच्चों को अगर स्कूलों में पढ़ा जाए तो नॉर्मल बच्चों की तुलना में ये पढ़ाई के मामले में पिछड़ जाते हैं क्योंकि इनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ का सबसे बड़ा डर है कानून की गैर मौजूदगी। कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई कोर्ट नहीं। माइनिंग कंपनियां खुद की सिक्योरिटी चलाती हैं। मतलब अगर किसी ने आपका शोषण किया तो आप उन्हीं के गार्ड के पास में शिकायत करने जाओगे। यहाँ माइनिंग के नाम पर गैंग्स और माफिया राज करते हैं। कुछ लोग सोना चुराते हैं, कुछ लोग सोना वसूली करते हैं। कुछ माइनिंग कंपनियां बच्चियों को बेचते हैं इंटरटेनमेंट के नाम पर। पेरुवियन मीडिया ने इसे शैतान का गांव कहा है। एनजीओस की रिपोर्ट में यह तक सामने आया है कि ला रिंकोनाडा एक हब बन चुका है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। 12 से 16 साल की बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन में धकेली जाती हैं। कुछ को माइनिंग कैंप्स में किचन स्टाफ के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन रात में उनके साथ होता है शोषण। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से 90% केस तो दर्ज ही नहीं होते। आज जब दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात कर रही है, तब ला रिंकोनाडा का गांव पानी पीने के लिए बर्फ को पिघला रहा है। पेरू की सरकार इस जगह को टेम्परेरी माइनिंग कैंप मानती है, इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि 70,000 से ज्यादा लोग पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये टेम्परेरी कैसे हो सकता है? ला रिंकोनाडा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि ये हमारी नाकामी की एक मूर्ति है, जहां लालच, लाचारी और सिस्टम की चुप्पी ने एक हेल तैयार किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको इस घटना से कोई फर्क पड़ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।